माय नेम इज़ अक्सा, माय रोल नंबर इज़ 22 और हम कर रहे हैं मैरिस मॉडल ऑफ द मैनेजरियल एंटरप्राइज। इसमें सबसे पहले गोल ऑफ द फर्म। इसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द बैलेंस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फर्म, दैट इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर पार्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ फर्म, जिसको हम GD से जाहिर करते हैं। और दूसरा है यह फर्स्ट, और इसमें दूसरा है ग्रोथ ऑफ इट्स कैपिटल सप्लाई। इसकी इक्वेशन बनती है मैक्सिमाइज इज इक्वल टू G इज इक्वल टू GD इज इक्वल टू GC। इसमें G है बैलेंस ग्रोथ, GD है डिमांड फॉर पार्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ फर्म, और GC इज इक्वल टू ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई। तो इसमें अकॉर्डिंग टू मैरस बैलेंस ग्रोथ एम इस वक्त अचीव कर सकते हैं जब GD और GC मैक्सिमाइज हो रहा हो। अकॉर्डिंग टू मैरस अचीव मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर एक फर्म को दो टाइप के कांस्टेंट का सामना करना पड़ता है। टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। इसमें फर्स्ट है अवेलेबल मैनेजेरियल टीम एंड इट्स स्किल्स। और दूसरा है फाइनेंशियल constants set by the desire of managers to achieve maximum job security। तो अकॉर्डिंग टू मैरस बेसिक एम ऑफ बैलेंस ग्रोथ कि अगर एक फर्म के लिए हेल्पफुल होता है तो इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फर्म को मैक्सिमाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगी, तो इसे GC GD को भी मैक्सिमम करना चाहिए, क्योंकि मैनेजर इकोनॉमी के हवाले से जो ओनरशिप और टॉप मैनेजमेंट होती है इसमें डिवीजन होती है। टॉप मैनेजमेंट यूटिलिटी फंक्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ओनर ऑफ शेयर यूटिलिटी फंक्शन। अब यहाँ पे पहले हम करेंगे यूटिलिटी फंक्शन ऑफ मैनेजर्स। तो मैनेजर का यूटिलिटी फंक्शन होता है UMF इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ
salaries, status, power, job securities. और दूसरा है ओनर्स, शेयर होल्डर, यूटिलिटी फंक्शंस। ओनर्स या शेयर होल्डर्स, यूटिलिटी फंक्शन। इसका फंक्शन बनता है यूटिलिटी फंक्शन ऑफ ओ इज द फंक्शन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल, आउटपुट, मार्केट शेयर, पब्लिक एस्टीम। तो Maris argued that difference between the goal of managers and the goal of owners is not so wide because most of the variable appearing in both functions are strongly correlated with a single variable of firm। तो ओनर्स का जो फंक्शन अब बनेगा यूटिलिटी फंक्शन, वो होगा ओनर, यूटिलिटी फंक्शन ऑफ ओनर्स इज़ द फंक्शन ऑफ GC। तो यहाँ पे मैनेजर्स विल इंजॉय हायर सैलरीज एंड विल हैव मोर prestige the faster the rate of growth of demand, so managerial utility functions may be written as follows। तो मैनेजर्स का यूटिलिटी फंक्शन फिर बनेगा G, D और S। यहाँ पे S is equal to a measure of job securities। तो S is exogenely determined variable, however S is constant, so value of S is given। तो जब S की वैल्यू गिवन होगी तो ये यूटिलिटी फंक्शन इस तरह बन जाएगा। S बार इज इक्वल टू सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। इन मैरिस मॉडल ग्रोथ रेट मैक्सिमाइज करने के दो तरह के कांस्टेंट को फेस करना पड़ता है। पहला है मैनेजेरियल कॉन्स्टेंट्स। और दूसरे हैं सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट्स। तो हमारा मॉडल इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जैसे कि द मैनेजर्स एम एट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर ओन यूटिलिटी विच इज़ अ फंक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म गिवन द सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट manner is equal to the function of GD। The owners aim at the maximization of their own utility
which Maris assumed to be a function of the rate of growth of capital supply. तो कैपिटल सप्लाई का जो फंक्शन होगा वो होगा ओनर्स का इज द फंक्शन ऑफ GC. तो यहाँ द फर्म इज द इक्विलिब्रियम व्हेन द मैक्सिमम बैलेंस ग्रोथ रेट इज अटेन्ड. कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज condition is when GD is equal to GC is equal to G maximum. तो इसके बाद है द इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल. इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल में होता ये है कि फर्म स्टेप बाय स्टेप देखती है कि कौन से वेरिएबल हैं जिनको फर्म डिटरमाइन करेगी. तो इसमें सबसे पहले है द फर्स्ट डिटरमाइन इट्स फाइनेंशियल पॉलिसी दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स ए बार. ए बार इज इम्प्लाइज फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ फर्म. उसके बाद दूसरा है the firm can be choose its diversification rate. Diversification rate D. इसमें the firm choose the diversification rate D either by a change in a style of its existing range of product. और नंबर 3 पे है प्रॉफिट मार्जिन M. इसमें होता है कि प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड 2 वेरिएबल्स. फर्स्ट इज प्राइस पहला है प्राइस और इसके बाद है मैरिस ने प्राइस को एक पैरामीटर के तौर पर इस्तेमाल किया है बजाय के पॉलिसी वेरिएबल के. अकॉर्डिंग टू मैरिस प्रोडक्शन कॉस्ट इज गिवन. प्राइस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल इज गिवन. इन दोनों को फर्म आमतौर पर चेंज नहीं कर सकती, इनको मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती है. नंबर 4 पे है the firm can choose the level of the advertising A and of its research and development activity. Advertising, research and development activities. In advertisement, research, development expenditure increase, then profit margin decrease. Advertisement, research and development expenditure जब इंक्रीज़ करेगा देन प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज. आगे नेक्स्ट स्टेप है रूल ऑफ एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग. इसकी इक्वेशन बनती है P बार इज इक्वल टू C बार प्लस A प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस M. इसमें P बार
is equal to given price level. And A bar is given level of advertisement expenditure. उसके बाद है C bar is equal to production cost. Assume given. D R&D is equal to research and development expenditure. M is equal to average profit margin. दिस इक्वेशन सॉल्व टू प्रॉफिट मार्जिन. अब इस इक्वेशन को हम प्रॉफिट मार्जिन के लिए जब सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी M इज़ इक्वल टू प्राइस माइनस कॉस्ट माइनस एडवर्टाइजमेंट माइनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो P bar and C bar is M is negative correlated the level of advertisement and research and development expenditure. इसका मतलब ये है कि प्राइस कॉस्ट एंड मार्जिन इज़ नेगेटिव कोरिलेट करेंगे एडवर्टाइजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से. सो इन समरी ऑल द पॉलिसी वेरिएबल आर कंबाइंड इनटू 3 वेरिएबल्स. तो ये 3 वेरिएबल्स होंगे. ए बार द फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोफिशिएंट. A bar is equal to financial security coefficient. This is equal to the rate of diversification M is equal to average profit margin. इसके बाद है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड. इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी GD इज़ इक्वल टू द फंक्शन ऑफ D एंड K. यहाँ पे जो D है वो है डाइवर्सिफिकेशन रेट और जो K है वो है परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट. परसेंटेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट. तो द proportion of the successful new product K depend on the rate of diversification D on their price, advertisement expenditure, research and development expenditure. तो इसकी जो आगे न्यू इक्वेशन बनेगी वो बनेगी K is the function of D, P, A, R and D. तो जब एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेगा देन
के बी इंक्रीज़ करेगा, और जब एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ करेगा देन के बी डिक्रीज़ करेगा। इसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेट नेगेटिव टू द प्रॉफिट मार्जिन, देन एम प्रॉफिट मार्जिन इज़ नेगेटिव, देन के टू एम इज़ नेगेटिव रिलेट। तो जब प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ करेगा देन के डिक्रीज़ करेगा, और जब प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज़ करेगा तो के इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद हमारी डायग्राम बनती है। यहाँ हम शो करते हैं डी ग्रोथ ऑफ डिमांड, और ये है जी डी इज़ द फंक्शन ऑफ डी एंड एम। तो व्हेन द फिक्स वेरिएबल चेंज द जी डी कर्व इज शिफ्ट, आगे है शिफ्टिंग। ये वही कर्व है जो हमने पहले पीछे ड्रॉ किया था। उसके बाद है एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो इसकी डिटेल हैं, जब प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ करेगा तो डिमांड ग्रोथ डिक्रीज़ करेगी एंड कर्व बनेगा शिफ्ट डाउन शिफ्ट करेगा, और जब प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज़ करेगी तो ग्रोथ डिमांड इंक्रीज़ करेगी और कर्व अपवर्ड शिफ्ट करेगा। और इसकी एक और कंडीशन है कि जब प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज़ करेगा देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज़ होगी और के भी इंक्रीज़ होगा, और फिर भी कर्व अपवर्ड जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सप्लाई। इसमें है इट इज़ assumed that the shareholder or owners aim at the maximization of the rate of growth of correlate capital which is taken as a measure of the size of the firm। तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, GC is the function of fixed assets inventories short term assets and cash reserves। तो इसके बाद है अंडर मैरिस अजम्पशन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई इज़ प्रोपोर्शन ऑफ द लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो इसका जो लेवल ऑफ प्रॉफिट होगा वो होगा GC इज ए बार इज़ प्रॉफिट। तो ए बार शो करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोफिशिएंट, और पाई शो करता है लेवल ऑफ टोटल प्रॉफिट। इसके बाद हमारी आती है इसकी डायग्राम। डायग्राम में डी और GC, तो इसकी डायग्राम कुछ बनती है यूं।
ये कर्व है जी सी इज़ द फंक्शन ऑफ डी एम बार। अब शिफ्टिंग, शिफ्टिंग में जी सी ये है हमारा M1 M2 M3। इसमें है कि जब प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ करेगा देन GC कर्व अपवर्ड, और जब प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज़ करेगा देन GC कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट। अब इसके आगे इक्विलिब्रियम। इसमें है कि द मैरिस मॉडल कैन नॉट बी सॉल्व्ड अनलेस वन ऑफ द वेरिएबल m और d इज सब्जेक्टली डिटरमाइन द मैनेजर्स ग्रोथ रेट। द ग्रोथ रेट ड्रॉ द कर्व बैलेंस पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसकी डायग्राम होगी जो GD और GC कर पीछे ड्रॉ किया था उसका कॉम्बिनेशन। अब हम करेंगे GC कर्व ड्रॉ। इसके जो पॉइंट्स अटैच होते हैं जैसे ये, इन सब को मिलाने से हमारे पास पॉइंट आते हैं A, B, C और D। ये जो A, B, C, D पॉइंट को मिलाने से जो हमारे पास कर्व आता है वो है बैलेंस ग्रोथ कर्व। इसकी है कि जब GD ऑफ मार्जिन प्रॉफिट इज नेगेटिव रिलेशन और है डिमांड ऑफ कैपिटल सप्लाई मेजर प्रॉफिट देन पॉजिटिव रिलेटिव। दैट्स मीन कि जब GC इंक्रीज़ करेगा देन GD डिक्रीज़ करेगा। पॉइंट B is the highest point, equilibrium point. If firm adopt D, the firm growth rate अचीव करेगी। ये हमारा मैरिस मॉडल कंप्लीट।